सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण में पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा शब्दों के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों के बदले में जो शब्द आएंगे उसे हम सर्वनाम कहेंगे। अब संज्ञा किसे कहते हैं यह तो आप जानते ही हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इन संज्ञा शब्दों के बदले में जो आएंगे उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे, जैसे कि मैं, तुम, हम, आप आदि। अब हमें यह जानने की ज़रूरत है कि जब हमारे पास संज्ञा शब्द हैं तो उनकी जगह हमें सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। मोहन बाजार गया, मोहन को सोहन मिला, मोहन ने सोहन का हाल चाल पूछा। यहाँ पर मोहन और सोहन संज्ञा शब्द हैं जिनका वाक्यों में बार बार प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण से वाक्य की सुंदरता नष्ट हो जाती है। इसीलिए इन संज्ञा शब्दों के बदले में हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। देखें इसको। मोहन बाजार गया, उसको सोहन मिला। यहाँ पर मोहन को सोहन मिला, मोहन की जगह हमने क्या लिया, उसको, अर्थात उस क्या हो गया यहाँ सर्वनाम। उसने अर्थात किसने, मोहन ने। सोहन का, सोहन की जगह हमने क्या लिया, उसका हाल चाल पूछा। तो उसने उसका हाल चाल पूछा। इन वाक्यों में उस, उसने, उसका ये हो गया सर्वनाम शब्द। अब इनके प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता भी बढ़ गई और हमें बोलने लिखने में सहजता भी अनुभव हो रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग ना कर अगर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वाक्यों की सुंदरता भी बढ़ जाती है और सरलता भी। अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब इन सभी भेदों को हम एक एक करके उदाहरण सहित समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसका बोध कराता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले और किसी तीसरे अर्थात अन्य व्यक्ति का बोध कराए उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। इसकी पहचान है मैं, मैंने, हम, हमने आदि। मैं बाजार जा रहा हूँ। बोलने वाला अपने बारे में बता रहा है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। हम खेल रहे हैं, हम से तात्पर्य है मैं और भी अन्य लोग, मुझे मिलाकर और भी लोग खेल रहे हैं। तो जो बोल रहा है वह भी खेल रहा है, तो यहाँ पर हम शब्द से क्या समझ आएगा, यह क्या होगा, उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। मैं बोल रही हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए, मध्यम पुरुष। इसकी पहचान के हैं शब्द जैसे तुम, तू, आप, तुमने, तुम्हारा आदि। उदाहरण से समझे। पहला है तुम पढ़ रहे हो। मेरे सामने जो व्यक्ति है उससे मैं कह रही हूँ कि तुम पढ़ रहे हो, वो मेरी बात सुन रहा है, इसीलिए तुम क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। दूसरा है आप बाजार जा रहे हैं। जो व्यक्ति सामने मेरी बात सुन रहा है उससे मैं बोल रही हूँ कि आप बाजार जा रहे हैं,
तो सुनने वाला व्यक्ति, यहाँ आप क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, बोलने वाला और सुनने वाले को छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाए, वह होता है अन्य पुरुष। इसकी पहचान है उसे, उन्होंने, ये आदि। उदाहरण से समझते हैं। उन्होंने मेरी मदद की। मैं अपने सामने किसी व्यक्ति से बोल रही हूँ कि किसी अन्य अर्थात तीसरे व्यक्ति ने मेरी मदद की। उस तीसरे व्यक्ति के लिए यहाँ शब्द आया उन्होंने, इसीलिए उन्होंने क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। दूसरा उदाहरण है, ये मेरे पिताजी हैं। जो मेरी बात सुन रहा है उसको मैं बता रही हूँ कि जो ये व्यक्ति खड़े हैं ये कौन है? मेरे पिताजी हैं। तो ये शब्द क्या हो जाएगा यहाँ? अन्य पुरुष। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके बारे में बात करें वह निश्चित है, जैसे पहचान में है, यह, ये, वह, वे आदि। उदाहरण देखते हैं। वह राम है। सामने कोई लड़का खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि वह राम है। ये मुझे निश्चित रूप से पता है। तो यह क्या हो गया? वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है। बहुत सारी पुस्तकें होंगी, उसमें से मैं बताऊंगी कि यह मेरी है। यह निश्चित है, तभी मैं बोल रही हूँ कि यह मेरी है। तो यह शब्द क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। अब इसके आगे हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्य की अनिश्चितता प्रकट हो। अर्थात हमें जिसके बारे में निश्चित रूप से पता ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी पहचान है कोई, कुछ। जहाँ भी कोई या कुछ शब्द आएगा हम बता सकते हैं कि वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण से देखें। कोई आया है। मान लीजिए आपके यहाँ कोई व्यक्ति आता है जिसको आप नहीं पहचानते हैं, तब यहाँ पर कोई शब्द क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। दूसरा है तुम कुछ काम करो। मान लीजिए आप पापा मम्मी से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो पापा या मम्मी आपको बोलते हैं कि कुछ भी काम करो। कुछ भी मतलब आपका जो मन है, पढ़ने का है, लिखने का है, याद करने का है, ड्राइंग करने का है, खेलने का है, जो मन करे वो करो। तो कुछ शब्द यहाँ क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध सूचित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसा, जैसी, वैसी, जितना, उतना। उदाहरण से देखते हैं। तुम जितनी मेहनत करोगे तुम्हें उतना फल मिलेगा। परीक्षा के समय पर आप जितनी मेहनत करते हैं आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा आता है। तो जितनी मेहनत की उतना फल मिला। जितना, उतना या जितनी, उतनी, ये शब्द क्या होंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जो गा रही है वह मेरी बहन है। जो और वह ये सर्वनाम हो जाएंगे संबंधवाचक। क्यों? क्योंकि जो गा रही हो उसके बारे में बता रहे हैं, वह क्या है? मेरी बहन है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए काम आते हैं। कौन, क्या, कब, कैसे, ये सारे शब्द क्या होंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखें। क्या कर रहे हो? प्रश्न किया जा रहा, आप जो कर रहे हैं उसके बारे में पूछ रही हूँ, क्या कर रहे हो?
तो पूछने का काम किससे होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम से। कौन आ रहा है, यहाँ पे कौन शब्द क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है निजवाचक सर्वनाम, जिससे निज या स्वयं का बोध होता है। निज मतलब खुद का, स्वयं का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी पहचान शब्द होगा आप ही, स्वयं, खुद, स्वतः आदि। उदाहरण से, आप भला तो जग भला। यहाँ आप खुद के लिए बोला जा रहा है कि आप अगर अच्छे हैं तो पूरा जग अच्छा है। तो आप यहाँ क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण में, मैं यह काम आप ही कर लूँगी। कोई काम है, कोई व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि लाओ मदद कर दूँ, तो आप कहेंगे नहीं, यह काम मैं आप ही कर लूँगी, मतलब मैं खुद ही कर लूँगी, स्वतः ही कर लूँगी। तो आप ही यहाँ क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। इस तरह हमने सर्वनाम के 6 भेदों को उदाहरण सहित समझा। आशा करती हूँ आपको यह भेद समझ में आ गए होंगे और उदाहरण लेकर आप इनको समझने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद बच्चों।